इंडिपेंडेंस के टाइम का जो हालात था वो कैसा था, हमें इंडिपेंडेंस कैसे एग्जैक्टली मिला था, कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है. जैसे हमें हिस्ट्री में ये सिखाया है कि देयर वर सम लीडर्स, फॉर एग्जांपल गांधी जी ने अपने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस डाले हैं, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो सब मूवमेंट्स ने. बट वो जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, तो वो क्या चीज थी जिसने एकदम से चीजों को एग्रीगेट कर दिया और हमें इंडिपेंडेंस मिला? ये दिस इज अ वेरी फेवरेट थिंग विच आई वांट टू स्पीक. मेरा हमेशा दिल ये कहता है कि हम जो लाइक बोथ ऑफ अस अगर या हमारे प्रीवियस जनरेशन, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन, हमें हिस्ट्री एक अलग तरीके से सिखाया गया. हिस्ट्री हमें ऐसे सिखाया गया कि जो वो चाहते थे वो हमें सिखाया गया. पूरे हमारे बुक में ये है वो है मुगल. दैट इज द कंडीशनिंग, दैट इज द कंडीशनिंग फॉर द सिविलियंस, व्हाट वी वर टॉकिंग, दैट इज द कंडीशनिंग जो सिविलियंस के. हमारी जो सिलेबस है वो बाबा आदम के जमाने से चेंज नहीं हुआ है. मुगल्स को ग्लोरीफाई, व्हाई आर वी स्टडीइंग एन अकबर और इतना डिटेल में, औरंगजेब इन डिटेल, एंड हमें बोला गया ग्रेटेस्ट एम्परर. एंड इफ यू रीड एक्चुअली देयर हिस्ट्री, इट्स टोटली डिस्ट्रक्टिव. दे आर टॉर्चरर्स, दे हैव टॉर्चर्ड पीपल, दे हैव रेप किए हैं, ये किए, बच्चों को स्लेव्स बनाया, ये किया, दे हैव लूटेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. दे वर इन्वेडर्स, they were invaders right from 13th century से हम देखोगे, we have been a slave in some way or the other, right? तो going back वो जब World War II होता है, World War II has massive destruction, और UK जो ब्रिटिश फोर्स थी उसके लिए इंडियन सोल्जर्स वेर द मोस्ट प्रोमिनेंट. आर्मी नेवी बोथ, हमारे यहाँ पॉपुलेशन वाइज, और हमारे यहाँ दिलेर होते हैं. लाइक देयर आर अकाउंट्स वेयर दे हैव रिटन इन देयर बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज, जो ब्रिटिश के जो जनरल्स वगैरह में, दे सेड कि द माइट ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो बोलते हैं, उनके जो आर्मी के ये थे जवान या नेवी के रेटिंग्स जिसको बोलते हैं, नेवल सेलर्स, वो दे वर टोटली डिफरेंट. वो पागल थे करके ना, उन्होंने मतलब वो नहीं होते तो बहुत कुछ और हो जाता करके. So why I'm getting that perspective is कि that is what the might which we carry. हमारे अंदर वो है करके we are that coming. potential. We are the potentials. हम वो शिवाजी महाराज के वो जेनेटिक्स जो जीन्स रखते हैं ना, उतना हम पावरफुल है. बट बिकॉज ऑफ दैट स्लेव मेंटालिटी हम वहाँ लड़के भी आए 45 जब वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद भी जब आ गए तो फिर से ब्रिटिशर्स के युग. तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इकोनॉमिकली दे गॉट डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो गया उनका. And then they were already in this thing कि अब हम कैसे रूल करेंगे इंडिया को. बिकॉज जब वो आए थे हमारी GDP थी 27%. जब वो जा रहे थे लाइक 45-46 में, our GDP was 27% of the world. 27% of the world. We were such a rich country. अब 46-47 में our GDP was 1%. तो जितना चूसना था चूस लिया. अब क्या करोगे? That was one thing. So when this dialogues happened between Gandhi ji, Nehru and all those people, they said कि 47-48 में आपको हम इंडिपेंडेंस दे देंगे करके, so वो अश्योरेंस दे दिया कि बिकॉज माजरा कुछ और था. माजरा की हमारी तो फटी पड़ी है वहाँ पे, तो हाउ कैन वी रन दिस कंट्री करके. माजरा कुछ और था, एंड दे वर मेड टू बिलीव दिस सेट ऑफ लीडर्स कि आपको हम दे देंगे करके. बट it was different, like 1946 में there was an incident. Of course, pre that, all kudos to Netaji Subhash Chandra Bose and INA, because INA was the thing, jo Netaji Subhash, and the world was looking at him. And that sparked an event of realization हमारे अंदर कि हम ऐसे हैं, हम तो वॉरियर वंशज के हैं करके, और ये क्या हो रहा है करके. So there was this trial of जो रेड फोर्ट ट्रायल हम बोलते हैं, वेरी फेमस रेड फोर्ट ट्रायल. उसमें दे वर 3 ऑफिसर्स ऑफ द INA, उनका ट्रायल होने वाला था वहाँ पर. एंड देन they were also of different religions. They were also of different, all 3 of them were of different religion. वो जानबूझ के उन लोग ने ह्यूमिलिएट करने के लिए आई थिंक किया था. Exactly. देखो जो भी हमारे अगेंस्ट जाएगा, exactly, कोई भी फेथ का, exactly, तो ये उसका हाशिया होगा. Exactly. तो वो हो रहा था वहाँ पर. तो 1946 की ये जो वाकया मैं बताऊंगा, दिस इज वेरी अंडररेटेड हमारे हिस्ट्री में. नहीं है इसके बाद. उसके बाद जब भी किसी ने हिस्ट्री में बात करने की कोशिश की थी, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसको भी दबाया गया. राइट. सो दिस वाज कॉल्ड 1946 नेवल अपराइजिंग बोलते हैं, नेवल म्यूटनी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुडंट बी कॉल्ड म्यूटनी. दिस इज अ फ्रीडम फाइट, दिस इज अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. राइट. तो बगावत क्यों? तो 1946 में क्या हुआ कि जब 1945 में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ब्रिटिश ने सब जगह एडवर्टाइजमेंट की
कि हमें नेवी के लिए सेलर्स चाहिए, हमारे नेवी के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू फाइट वॉर। तो आप ज्वाइन कीजिए, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट डाल दिए, वो भी 2 टायर सिटीज गांव में, कि ज्वाइन ब्रिटिश नेवी एज अ सेलर, तो आपको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, एंड यू विल बी लीडिंग अ गुड लाइफ। एंड इंटेंशन वाज डिफरेंट, उनको वहाँ दे वांटेड अ मैन पावर, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये सब हुआ, एंड द कंडीशंस वे सो पैथेटिक। जो हमारी रेटिंग्स जिसको बोलते हैं, कुछ कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ कुछ सेलर्स थे, रेटिंग्स इतनी बुरी हालत थी कि उनका दाल जो खाना होता था पानी 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 होता था, चावल में पत्थर, ऑल दोस थिंग्स, यू नो। और गाली तो गाली, पिग्स और बास्टर्ड्स एंड ऑल वाज वेरी कॉमन। जो गाली देते थे उनको, उनका जो ट्रीटमेंट, उन्हें उनके ऊपर हाथ भी उठा देते थे गोरे, यू नो, द ब्रिटिशर्स, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू अब्यूज। इतना बुरा हालत हो गया था कि of course they went for the war, they came back, and because of the naval ratings, Indian naval जो थे, उसकी वजह से उनको ग्लोरी भी मिली वॉर में 1945 में, the British Navy. So when they came back, और यही माजरा चलता रहा, and then they started removing people. कि काम तो हो गया, अब फिर लोग ऐसे हो गए कि अब हम जाए कहाँ करके ना, तुमने तो बोला था करियर होगा इधर, बड़े बड़े वादे दिखाए, अब तुम उनको ह्यूमिलेट कर रहे हो। फिर जानबूझ के दे स्टार्टेड यू नो प्लेइंग ऑल दिस, खाना खराब देना, कपड़े करना, सामने वाला छोड़ ताकि सामने वाला छोड़ दे। जैसे आजकल कॉर्पोरेट में होता है ना कि आपको निकालना नहीं है तो प्यार से दे विल इंश्योर दैट सैलरी ना बढ़े, जो भी है वैसे। तो व्हेन दिस वाज हैपनिंग, बहुत जिल्लत सैली। तो एक फर्स्ट सेट ऑफ शिप में, एक शिप में एक पहली बार एक नेवल सेलर ने, हिज नेम वाज आर.के. सिंह। यू नो, हिस्ट्री में किसको नहीं पता है, सच अ, ये जो नाम है, दिस शुड बी देयर इन द हिस्ट्री, राइट? किसी को नहीं पता फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन आई हर्ड व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आर.के. सिंह बोल के एक सेलर ने, तो सेलर की टोपी होती थी, ऐसे गोल्ड टोपी होती थी, अभी तो देयर इज अ पी कैप एंड ऑल। सो व्हेन दैट ब्रिटिश ऑफिसर जब आया, तो किसी को हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये बंदे को, ही वाज व्हाट 22 इयर्स ओल्ड, इसने बोला जो होगा, एंड ही वाज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी। ये बोला भाड़ में जाए, देखते हैं क्या होता है। तो इसने अपनी टोपी ऐसे निकाली, नीचे ऐसे डाली, उस पे पैर से ऐसे कुचला, और जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी आंखों में आंखें देखा, बोला कि जो होगा देखा, हम ये नहीं सहेंगे अब जो हो रहा है ना। एंड दैट वाज द फर्स्ट सिंबॉलिक एकदम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ हुआ, एंड ही वाज अरेस्टेड। उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके लेके गए। But within no time, see, now they had 78 warships. Britain had, UK had 78 warships, and बहुत सारे establishments थे, naval establishment and जहाज. And now every one of them were connected to the radio telegraphy and all. इसमें manpower was Indians always. Yes. British sailors बहुत कम थे, उनके officers होते थे, और इंडियन नेवल ऑफिसर बहुत कम थे। यू नो, लाइक 100 ऑफिसर होंगे तो 2, 4, 5 ऐसे होंगे। बट सेलर्स पूरे के पूरे जो जहाज में सेलर्स चलाते वो इंडियन ओरिजिन के थे। तो उसमें देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन शिप। एक होता है रेडियो टेलीग्राफी, कम्युनिकेशन का। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, तो इन्होंने एक जहाज में इन्होंने रिले कर दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग पूरा टेक ओवर कर लेंगे करके। सो दे फॉर्म्ड अ ग्रुप, and धीरे धीरे you'll not believe 78 ships were captured by the Indian naval sailors, and they were apt at that. Technically वो लोग strong थे, और इन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, प्रोबेबली पीपल विल नॉट नो, ब्रिटिश का जो फ्लैग है ना, जो जहाजों पे लगती थी, दे रिमूव्ड दैट यूनियन जैक, पूरा यूनियन जैक को नीचे किया, एंड देयर वर 3 फ्लैग्स टुगेदर दे पुट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आई बिलीव CPM का। ये 3 फ्लैग को एक एक करके हर एक जहाज में उन्होंने रेस किया, 78 शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर फॉर इंडिपेंडेंस, एंड दे टुक ओवर। एंड जब बॉम्बे, कराची, यू नो, मद्रास, दोस डेज इट वाज कॉल्ड मद्रास, इन सारे जगहों पे पोर्ट ये कर दिया। बॉम्बे में यहाँ तक बोल दिया कि अगर हमारी डिमांड मानी नहीं गई और हमें अगर इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया, तो दे वेर अबाउट टू गेटवे ऑफ इंडिया उड़ाने वाले थे। जहाजों का जो यू नो पूरा जो गन और वो पूरा पॉइंट आउट कर लिया, बोला हम ये उड़ा देंगे करके। ब्रिटिशर्स की इतनी बुरी हालत थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज कि दे आर इन मिलियंस, ये लोग तो पॉपुलेशन ही इनका इतना है, एंड और हम तो एकदम छुटकी भर के करके, हम तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने का काम है वो। हाँ, और ये एक साल आ गए, अभी इनका माइंडसेट इज चेंजिंग, यू नो, लाइक खुद को अपना ऑर्डर दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये गए करके, अभी हम गए। सो इट वाज सच थिंग, यहाँ के जो भी whoever was the in charge of that particular thing, he went to England, वहाँ जाके, and
देयर वाज अ ह्यूज वहाँ पे अप्रोर। फिर वहाँ की जो उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह, दे टुक अ डिसीजन कि इट इज टफ, नाउ इट इज टफ टू सर्वाइव देयर। एंड अगेन एज ऑलवेज दे प्लेड दैट डिवाइड एंड रूल वाला गेम। तो हमारे जो नेता थे दुष्यंत गांधी जी, नेहरू जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनको तो कैरेट दे दिया था ऑलरेडी कि आपको इंडिया देंगे, आपको पाकिस्तान दे देंगे, एंड वी एज सच वी आर गोइंग टू हैंड ओवर इन 47। तो ये क्या जरूरत है ये सब करने का, क्योंकि अगर ये कर लिया तो वी विल ऑल्सो बी फोर्स्ड, हम भी फोर्स हो जाएंगे, तो हम भी मारेंगे लोगों को तुम्हारे, फिर हम देंगे नहीं आज़ादी तुम्हें। ऐसे करके इनको कैरेट दे दिया। दैट डिस्टर्ब दिस पॉलिटिकल सेटअप। तो वो एकदम बोला नहीं वी डोंट सपोर्ट, दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट तभी के न्यूज़ पे, वी डोंट सपोर्ट दिस थिंग बाय इंडियन नेवल रेटिंग्स करके, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। ओके। एंड फिर दे फॉर्म्ड अ कमिटी जिसमें सरदार पटेल साहब थे। उनको बोला कि आप जाके नेगोशिएट करो, प्रॉमिस देम कि आपने जो म्यूटनी की है इसका आपको कुछ असर नहीं होगा, यू नो, ठीक है, हो गया, वी वोंट प्रोसिक्यूट यू या आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा करके। तो सरदार पटेल साहब आ गए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, यू नो, लाइक नेवी में ये चल रहा था, तब तक इन्होंने आर्मी को आइसोलेट रखा। ब्रिटिशर्स ने उनको कानो खान खबर होने नहीं दिया कैसे चल रहा है, एयरफोर्स को पता होने नहीं दिया। हैड आर्मी एंड हैड एयरफोर्स ब्रिटिशर्स, वो एंड होता, भागते हो, देते नहीं हमको, भागते। देन पुलिस को व्हाट दे डिड, पुलिस को बॉम्बे में एंड ऑल, दे सेड, पुलिस को बोला कि तुम मारो करके। सो जो भी इंडियन पुलिस में थे, पुलिस सर्विस में, दे रिफ्यूज्ड। बोला कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो हमारे लोग हैं करके। Then the Britishers got their own people and some 400 people were shot in Bombay itself. जो local civilians थे, everyone came on street, बोला कि this is the final thing, हमें independence मिलना ही मिलना, छीन के लेंगे करके। and कुछ 400 लोगों को मारे। and unfortunately by that time our political leadership जो भी थे उस टाइम के, and then Sardar Patel साहब came and he negotiated with the Indian naval people कि सरेंडर कर दो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वी विल बी दिस थिंग। एंड पुअर थिंग्स वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता। दे बिलीव्ड इन हिम, यू नो, प्रोबेबली दे बिलीव्ड इन हिम मोर देन एनीथिंग, एंड उन्होंने सबने फिर सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, सो दे ऑल वेर अरेस्टेड, यू नो, अरेस्टेड, एंड दे वर टेकन इन अ सेपरेट कैंप्स। So luckily for me, मुझे भी अभी पता चला, the place where I belong now, Mulund, that was the hub where they were arrested and kept, you know. फिर कल्याण बोल के जगह है, वहाँ पर उनको अलग अलग कैंप्स में they were kept, and they were punished, they were prosecuted। सारा जो promises थे सब हवे में उड़ गया, पनिशमेंट अलग। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो छोड़ो, ये हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब मिला, इवन देन they were not given the, ये बोलते हैं ना, फ्रीडम फाइटर वाला स्टेटस, जबकि ये सबसे बड़ा चीज था हिस्ट्री में।